अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 1.6 एक्सरसाइज करने लगे हैं जिसमें हम क्रैमर रूल और इनवर्जन मेथड सीखेंगे। आज सबसे पहले हम इनवर्जन मेथड करते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। आज से पहले हम 8 क्लास में एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने की 2-3 मेथड कर चुके हैं, जैसे कि कोफिशिएंट मेथड, एलिमिनेशन करना है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके हैं, कंपेयर दी कोफिशिएंट्स भी कर चुके हैं। तो ये काफ़ी मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ हम मैट्रिक्स के तरीके से इसका एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे, इन्वर्जन मेथड के लिए भी और क्रैमर रूल के लिए। चलिए पहले इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। इसका मैट्रिक्स क्या होगा? पहले एक्स की एंट्रीज आएंगी 2 और 3 -2 और 2। पहले एक्स की एंट्रीज लिखी तो एक्स का लिखेंगे और फिर वाई की एंट्रीज दी तो वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 4 और 6। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंट्री के साथ 2x - 2y इज इक्वल टू 4 ही आएगा, जो कि यही रकम बन जाएगी। इसी तरह 3x + 2y आएगा और इज इक्वल टू 6 और मेरी एंट्री बन जाती है। चलिए हम इसका कोई नाम लेट कर देते हैं ax इज इक्वल टू b। हमने हमारे पिछले लेक्चर में ये देखा कि जब a इनवर्स इस साइड पे चल जाएगा तो 1/a तो होगा, लेकिन 1/a को हम a इनवर्स लिखते हैं। चलिए हम a इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a इनवर्स इधर भी मल्टीप्लाई होगा। a इनवर्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया था तो आंसर आई आता है ix इज इक्वल टू a इनवर्स b। और i किसी भी रकम से मल्टीप्लाई होता है तो वही रकम आ जाती है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसलिए हमें a इनवर्स b चाहिए और फिर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a इनवर्स का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये a है हमारे पास, a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? 2, 3, -2 और 2। डिटर्मिनेंट निकालते हैं कैसे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दरम्यान में माइनस कर दिया, 3 को -2 से, 4 - प्लस हो गया, 3 × 6 और आंसर आ गया 10। ये a का डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब हमें a का एडजॉइंट चाहिए ताकि हम a इनवर्स निकाल सकें। a का एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका था? हमें इसके जगह चेंज करनी है। फिर दोनों 2 2 है तो फर्क नहीं पड़ा, यहाँ 2 और 2 ही रहेगा। इसके साइन चेंज करनी है तो -2 था +2 हो गया और +3 था और -3 हो गया। हमें एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड हो गया है, a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया है। a इनवर्स की वैल्यू निकालें, 2 -3 2 और 2 और ये 10 है, डिवाइडेड बाय 1/10 आंसर। अब इसको अंदर डिवाइड कर देंगे तो औरत में ओवर में आ जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, तो हम पहले करते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स की रकम पहले लिखते हैं 1/10, 2 -3 2 और 2। b की वैल्यू हमारे पास है 4 और 6। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 4 से, +2 6 से, -3 4 से, +2 6 से, 1/10, 4 2 ज़ा 8 + 6 2 ज़ा 12, -12 +12, 1/10, 20 और 0। ये 10 आप अंदर जाके डिवाइड कर देते हैं, 20/10 और 0/10। और जो x मैट्रिक्स था वो हमारा x और y के इक्वल था। तो आंसर क्या आ गया? 2 और 0। इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारे पास आंसर निकला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्वर्जन मेथड तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने इन्वर्जन मेथड के a इनवर्स ऑलरेडी फाइंड करना सीख लिया था।
मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी आती थी, तो ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाना था, तो हमारे पास आंसर आ गया। मैं रिपीट करती हूँ, पहले तो हमने इसकी एक्स की एंट्रीज पहले लिखी, वाई की एंट्रीज बाद में लिखी, और फिर एक्स और वाई लिख दिया और इज इक्वल टू सेम वैसी वैल्यूज लिख दी। अब ये मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का दे दिया, इसको बी का दे दिया। हमें ए को इधर से इस साइड पे लेके जाना है, तो 1/a यानी कि ए इनवर्स बनेगा। तो ए इनवर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, क्योंकि ए इनवर्स को हम इधर से इस साइड पे नहीं ले जा सकते, हमेशा ये पहले ही आएगा। ए इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर से भी पहले ही करना पड़ेगा। तो ये ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल आ जाएगा। आई किसी भी रकम से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होती है तो वही रकम आती है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी फार्मूला बन गया। ए इनवर्स का फार्मूला पढ़ चुकी हैं कि अर्जाइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो अर्जाइंट ऑफ ए इसका निकाला और डिटर्मिनेंट निकाला। पहले डिटर्मिनेंट निकाला है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, इसको भी करवाया और दरम्यान में माइनस, हमारे पास आंसर आ गया। फिर अर्जाइंट निकाला है तो इसकी जगह चेंज, इसके साइन चेंज, तो अर्जाइंट भी आ गया है। अर्जाइंट निकालने के बाद हमने ए इनवर्स फाइंड किया। ए इनवर्स निकालने के बाद इस फार्मूले के तहत ए इनवर्स आ चुका है, बी से मल्टीप्लाई करवा दिया, हमारे पास आंसर आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ अब ये मेथड आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। चलिए अब हम ग्रामर रूल सीखते हैं। ग्रामर रूल में भी हमें वही काम करना है कि हम उसी पेजेस पे ले रहे हैं ताकि हमें आंसर सेम निकलता है या नहीं निकलता है इसका अंदाजा हो सके। इसको भी सबसे पहले मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लिया, 2 3 -2 और 2 x और y इज इक्वल टू 4 और 6। चलिए इसको हमने a का नाम दिया था, इसको x का, इसको b का, यहाँ तक रख के छोड़ दो। इतना काम हमारा पहले वाला इन्वर्जन मेथड का ही आ गया। इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए। a का डिटर्मिनेंट है 2 3 -2 और 2। हाँ जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, -3 को -2 से, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 4 + 6 आ गया और आंसर आ गया 10। चलिए अब वो चीज़ करते हैं जो इसमें न्यू है। a के बाद हमें ax का डिटर्मिनेंट चाहिए। ax क्या चीज़ है, ax का मतलब है आपने x की वैल्यूज यहाँ से एग्जाम्प्ट कर देनी है, नहीं लिखनी, छोड़ देनी है, और -2 और 2 y की जगह पे ही लिख देना है जिस जगह पे है। x की जगह पे आपकी b की वैल्यू आ जाएगी 4 और 6। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सेम इसी मेथड से करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 को -2 से, 8 -+12 और आंसर आ गया 20। इसी तरह हमें ay का डिटर्मिनेंट चाहिए। जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू नहीं लिखी थी, यहाँ हमें y की वैल्यू नहीं लिखनी, x की वैल्यू को x की वैल्यू की जगह पे लिख देना है। 2 और 3 को यहाँ लिख दिया, इसको नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह पे 4 और 6 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही 2 को 6 से मल्टीप्लाई, दरम्यान में -3 को 4 से। हाँ जी, ay निकाला। ay में हमने क्या किया कि x की वैल्यूज लिख दी और y की वैल्यूज नहीं लिखी। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया, 2 को 6 से, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 2 12 -12, आंसर आ गया 0। हमें x फाइंड करना है। x का फॉर्मूला होता है a x का डिटर्मिनेंट बाई a का डिटर्मिनेंट। तो a x का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला था 20 बाई a का डिटर्मिनेंट 10 निकला था 10, तो आंसर आ गया 2 x का।
और इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई हमारे पास निकला था 0, 0/10। तो किसी रकम को भी 0 पे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0, तो y इक्वल टू 0 आ गया। और ये क्रैमर मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले इसको इक्वेशंस की शक्ल से मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा, ये ax इक्वल टू b कहा, ये a ये b की वैल्यू है जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाला, फिर ax का निकाला। ax में हमने क्या किया, x की रकमें नहीं लिखी, x की रकमों की जगह पर 4 और 6 लिख दिया, y की वैसे लिख दी y की जगह पर ही। उसके बाद हमने ay में क्या किया, ay में हमने y की वैल्यूज नहीं लिखी, x की लिख दी और y की जगह पे हमने 4 और 6 लिख दिया और तीनों का डिटरमिनेंट फाइंड किया है सिंपली एक मेथड से ही, जिससे डिटरमिनेंट निकालना है, ना इनवर्स निकालना है ना कुछ और निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास सामने है, x इक्वल टू एक्स का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट है और y का डिटरमिनेंट ओवर ए का डिटरमिनेंट। वैल्यूज पुट की, काट के आंसर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड अच्छी तरह समझ आ गई है।